वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और साथ ही साथ आज मैं लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए रेखा स्पेशल में, जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी कही जाने वाली रेखा के बारे में। तो वहीं आज एक बार फिर से हम उनसे लेकर कुछ तमाम तरह की बातें हाजिर हैं। दरअसल जब भी रेखा का नाम सामने आता है तो उनकी लव लाइफ के बारे में अक्सर ही बातें की जाती हैं। और जब बात हो रही हो लव लाइफ की तो सबसे पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम जुड़ता है रेखा से। वहीं आज हम आपको बताना चाहेंगे कि रेखा अमिताभ बच्चन को याद कर बुढ़ापे में खूब नाची है। दरअसल आज हम बात कर रही हैं टीवी रियलिटी शो दिल है हिंदुस्तानी के बारे में। बता दें कि कुछ समय पहले रेखा ने इस शो के सेट पर शिरकत की थी और उस समय पर अमिताभ को याद कर यानी अपने और अमिताभ के गाने पर वो खूब नाची थी। इस दौरान हमेशा की तरह ही रेखा का बेहद खूबसूरत अवतार देखा गया, जब एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आई रेखा और साथ ही साथ खूब ठुमक ठुमक कर भी नाची है। तो चलिए जानते हैं आज के इस खास प्रोग्राम में क्या कुछ खास है रेखा और अमिताभ को लेकर, तो साथ ही साथ किस तरह से रेखा कर रही है अमिताभ बच्चन को याद। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रेखा, जिनकी अदाओं पर आज भी लाखों लोग दीवाने हैं, जिनकी झुकी नजर और जिनका खूबसूरत अवतार आज भी लोगों के दिलों को घायल कर देता है। वही रेखा जिन्होंने पिछले कई दशकों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है, वही रेखा जिनके ठुमकों पर आज भी दुनिया दीवानी है। एवरग्रीन ब्यूटी कही जाने वाली रेखा आज इस उम्र में भी बेहद खूबसूरत नजर आती है और इसी वजह से उन्हें एवरग्रीन ब्यूटी का खिताब दिया गया है। अब जहां बात होती है रेखा की, वही रेखा का नाम आते ही जुबान पर आ जाती है उनकी लव लाइफ, या फिर यूं कहें बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। दोनों की लव स्टोरी से हर कोई वाकिफ है कि किस तरह से रेखा और अमिताभ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ समय भी बिताया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त कभी भी कुछ भी करा देता है, और ऐसा ही कुछ हुआ रेखा और अमिताभ के साथ, जब रेखा को पसंद करते हुए भी अमिताभ को करनी पड़ी जया बहादुरी से शादी, जिसके बाद हमेशा हमेशा के लिए इस क्यूट से कपल का रिश्ता टूट गया। वही शादी के बाद भी जहां अमिताभ बच्चन रेखा से मिला करते थे, रेखा से मुलाकात किया करते थे, वही जया बच्चन से रेखा की एक मुलाकात ने उन दोनों का हर रिश्ता खत्म कर दिया। जब अमिताभ और रेखा का ये रिश्ता खत्म हुआ, उस समय से लेकर आज तक भी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए हैं। कहा जाता है कि अमिताभ और रेखा का अफेयर बॉलीवुड का सबसे पुराना अफेयर है। साथ ही साथ जब ये दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे तो तमाम बॉलीवुड रोया था, क्योंकि इस पावर कपल, इस क्यूट से कपल को देखना साथ में हर कोई चाहता था। सभी चाहते थे कि अपनी आंखों से हर किसी को घायल करने वाली रेखा और अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले अमिताभ एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाए। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था और ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तो वही बता दें कि जहां आज हम बात कर रही है टीवी पर आने वाला यह शो दिल है हिंदुस्तानी, जो एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन है। बता दें इस शो के सेट पर जब कुछ दिन पहले ही रेखा ने शिरकत की थी, तो इस शो के सेट पर रेखा के सामने उनके और अमिताभ के गाने गाए गए, जिसे देखकर, जिसे सुनकर रेखा की वो यादें ताजा हो गई जब वो अमिताभ बच्चन के साथ रिश्ते में हुआ करती थी। और कहीं ना कहीं रेखा को याद कर बुढ़ापे में दुल्हन बनकर खूब नाची रेखा। दरअसल बता दें कि हमेशा की तरह इस शो के सेट पर भी रेखा एक दुल्हन बनकर पहुंची। इतना ही नहीं, जब उनके सामने वो गाने गाए गए जिसमें कभी उन्होंने और अमिताभ जी ने प्ले किया था, ये गाने सुनकर उनकी यादें ताजा हो गई और उन्होंने खूब ठुमके लगाया। जाहिर सी याद है कि अमिताभ बच्चन को याद कर इस उम्र में दुल्हन का रूप बनाकर रेखा खूब नाची है। दोस्तों बता दें कि जब भी कहीं रेखा जाती है तो हमेशा ही अमिताभ का जिक्र उनके पीछे पीछे रहता है। चाहे रेखा किसी रियलिटी शो में गई या फिर किसी फिल्म में, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं अमिताभ का नाम उनसे जुड़ता रहा है। हालांकि आज तक भी इस बात पर सवाल उठाए जाते हैं कि एवरग्रीन ब्यूटी रेखा किसके लिए दुल्हन की तरह सजती है, क्योंकि देखा जाए तो वो शादीशुदा नहीं है। हालांकि उनकी शादी
हो चुकी थी सालों पहले, लेकिन अपने पति से दूर हो चुकी थी रेखा। बावजूद इसके वो आज किसके लिए दुल्हन की तरह सजती है, ये सवाल आज भी लोगों के जहन में आता है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होता। और सिर्फ कियास लगाए जाते हैं कि अमिताभ बच्चन के नाम की दुल्हन बनती है रेखा, जो हमेशा ही बेहद ही खूबसूरत और साथ ही साथ मांग में सिंदूर भरे नजर आती है। अगर देखा जाए तो रेखा का फिल्मी करियर काफी सक्सेसफुल रहा। रेखा ने जिस भी फिल्म में काम किया उसे फिल्म मेल को खूब सराहा गया। उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट भी काफी लंबी है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ने हमेशा उन्हें बुरे वक्त के साथ घेरे रखा। जहां उन्होंने फिल्मी करियर में ऊंचाइयों को छुआ, तो वहीं निजी जिंदगी में वो हमेशा डाउन टू अर्थ रही। हमेशा ही उनकी पर्सनल लाइफ में उन्हें हमेशा काफी दुखों में देखा गया। जब अपने पति को खोने के बाद अपने प्यार को भी खो बैठी थी रेखा, और आज बुढ़ापे में वो अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही है। यानी उनकी जिंदगी में ना पति है, ना ही बच्चों की कोई ममता। साफ जाहिर है कि आज इस उम्र में वो बिल्कुल अकेली है। बावजूद इसके जहां भी जाती है रेखा सारी महफिल ढूंढ लेती है। गौर कराना चाहेंगे, कुछ समय पहले आई अवार्ड्स में रेखा ने खूब ठुमके लगाए थे, और इस दौरान भी उन्होंने अपने और अमिताभ जी के गानों पर खूब डांस किया। उनकी डांस को देखकर वहां पे मौजूद हर शख्स ने खड़े होकर उनके लिए खूब तालियां बजाई थी, क्योंकि रेखा, जिन्हें जानने के लिए उनका नाम ही काफी है। आज रेखा किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और जब भी कहीं भी जाती है हमेशा खूब महफिल बटोरती है। जहां इस उम्र में आने के बाद भी रेखा का वही दुल्हन अवतार सामने आता है, जहां आज भी मांग में सिंदूर लगाए नजर आती है रेखा, वहीं साथ ही साथ उनका दुल्हन अवतार, उनका सिंदूर हमेशा ही एक खासा चर्चा का विषय रहता है। जहां आज तक भी सवाल का जवाब किसी शख्स के पास नहीं है कि आखिरकार क्यों और किसके लिए रेखा लगाती है सिंदूर। वहीं हमेशा ही इस बात के लिए ये कियास लगाए जाते हैं कि अमिताभ से आज भी इतना ज्यादा प्यार करती है रेखा कि उन्हीं के लिए अपनी मांग में सिंदूर भरती है। अब अगर देखा जाए तो एक समय पर अमिताभ और रेखा की जोड़ी खूब जमती थी, लेकिन जब सालों पहले ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे से दूर हुए तो उस समय के बाद इनके बीच दूरियां इस कदर आ गई कि आज तक वो दूरियां कम नहीं हुई हैं। वेल दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।